गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। जैसे अभी बज रहे 11:10 और ब्लॉग अभी स्टार्ट होने जा रहा है। पूजा वगैरह मेरी हो गई है, सारी स्तुति वगैरह जितनी भी मैं करती हूँ माता रानी की, और जैसे कि ट्यूसडे का भी दिन है, जो भी करती हूँ वो सब हो चुकी है। इसे करके थोड़ी बहुत देर हो जाती है। आज मैं इस रूम में आके दिखाना चाह रही थी। ये रूम इन लोगों के आगे सौंप रखा है, मैच वैच देखते हैं। तो सुबह मैं लगी हुई थी कपड़े वपड़े तय करने के लिए, कपड़े रखने तय करने के लिए। उधर कुछ हैम्पर्स वगैरह खोले, उसमें से जो बोटल्स वगैरह जूस वगैरह की निकलती हैं, जो ऐसे वगैरह होती है, मिल्क वगैरह में मिक्स करके पीते हैं, तो वो था। मतलब इनके सारे ये आजकल रूम इसके पापा को और ये वंशी संभाल रहा है। तो मतलब इसका कचर पचर ही करके रखते हैं, इसमें फैला के ही रखते हैं सामान। इस करके मैं इस वाले रूम में ब्लॉक नहीं बनाती। कुछ भी कहीं पे भी जो भी इनके मन में आता है कहीं पे भी रख देते हैं। तो बस जबकि ये मेरा गेस्ट रूम है, तो ये मेरे रूम की हालत ये ऐसी करके रखते हैं। और जैसे कि और दिखा रही हूँ कि आज लगानी है मशीन वगैरह भी लगानी, क्योंकि कल के दिन लगाई नहीं थी। तो आज सोच रही थोड़े बहुत कपड़े साथ के साथ निकलते हुए। कल किया वंश ने नुकसान। कल ये इसका स्कूटी का मृदघाट तोड़ के लाया। वंश ने किया नुकसान, कल स्कूटी इसने दी ठोक। और मैं पूछे जा रही तो वंशी ये स्कूटी किसने ठोकी? वो तो मेरे को दिख गई, मृदघाट नीचे से टूटा हुआ था। मैं बैठी जैसे बाहर वाली सीटी पे, तो दिख गई कि ये क्या हुआ है स्कूटी के अंदर। तो स्कूटी का जो वो था आगे से पूरा टूटा हुआ था। मैंने कहा ये लड़के ने इसने क्या कर दिया। तो मैं क्या पूछे जा रही कि तूने तोड़ी है। तो मना करने लगा कि नहीं मैंने नहीं तोड़ी, मैंने तोड़ी। फिर मैं इसके पापा के पास गई, इसके पापा से पूछा। इसके पापा कहने लगे नहीं मुझसे, मैं क्यों कहीं पे मारूंगा, क्योंकि मेरे पास स्कूटी का इसलिए निगाह में रहती है कि सब कुछ सब ठीक ठाक है नहीं ठीक ठाक। क्योंकि जैसे मैं बाहर निकलती हूँ कभी कभी ना, मैं जैसे मिट्टी वगैरह हल्की सी लग रही होती है, तो सीधा ना मैं आगे की साइड वाले पोर्शन में पानी से जग भर के पानी डाल देती हूँ। तो इस करके पता चल मिट्टी वगैरह वो हट जाती है। तो इस करके मैं क्या ये एकदम से मेरी नज़र गई बैठी हुई, मैंने कहा ये क्या हो गया, और झूठ बोल रहा। मतलब कल गया था ये दोपहर को, इसको कल खाने का मन था फ्रेंच फ्राई, क्योंकि पहले फास्ट में तो ये खा नहीं पाया था सॉस के चक्कर में, तो खा नहीं पाया था। तो इस करके ये गया था कल फ्रेंच फ्राई के चक्कर में दोपहर को आलू लेने। और कल थी ईद, तो मोमडन सब्जी वाले आए नहीं थे। और मैं आलू वगैरह हमारे घर में स्टोर जैसे लोग रखते हैं आलू का, तो वो मैं स्टोर करके नहीं रखती, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते नहीं, मैं खाती नहीं, और मेरा बेटा खाता नहीं। अगर एक सब्जी भी बनती है तो उसमें भी एक आधी आलू बड़ी मुश्किल से चलता है, वो भी छटके फिकता ही है। तो इस करके बहुत कम बनते हैं। तो मैंने कहा कि चल ये ले आएगा, इसको मैंने पैसे दिए, मैंने 1 किलो आलू लाने के लिए। मैंने कहा वही ज़्यादा मत लाइयो। तो कहा था कि मैं ले आऊँगा, मेरे को पता है कहाँ मिलते हैं कैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो सही है, जाके तू लिया। जाके तो लेने गया, तो फिर वहाँ से कहता कि तो इसके पापा को मैंने ये वाली बात बताई। मैंने कहा ये आलू लेने गया था, कह रहा है आलू महंगे पड़ गए। महंगे बंदा तो 2000 के आलू पड़ गए, क्योंकि आगे का मृदघाट भी चेंज होगा, और जो सिल्वर उसका एरको निशान है वहाँ पे भी हल्का सा डेंटिस्ट ने मार दिया है। चलो कोई नहीं, कह रहे इसके पापा को भी बताया, इसकी बहन को भी बताया, कह रहे कोई बात नहीं, जो भी कोई सीखता है तो ऐसी टूट फूट तो होती रहती है। मैंने कहा हाँ सही है, कोई बात नहीं, अभी तो वैसे खर्चे हैं। स्कूल वालों ने वैसे ही वो कर रखे हैं। ड्रेस भी चेंज हो गई इस बार। जो स्कूल के जो लगवाएंगे 1-2, ये जो स्कूल के एडिशनल जरूर लगवाते हैं। स्कूल वाले ऐसा नहीं होते कि मतलब जितने की हम बाहर से लेते हैं ना, उतने का बजट ये स्कूल का भी बना देते हैं। तो फिर वो भी स्कूल से जब मिलेंगी। अभी तो खैर 7 अप्रैल से स्टार्ट होने हैं। आज इसकी होनी है अकाउंट्स की ट्यूशन स्टार्ट। तो इस करके मेरे को था कि ना बुक्स वगैरह इसकी हो जाए। वैसे तो PDF फर्स्ट चैप्टर का PDF वगैरह स्टार्ट करके लेके जा सकता है, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, कहीं से मिल जाए तो सही है। रिजल्ट भी देखो 13 मई के आसपास कब आता है, स्टार्टिंग में आता है लास्ट में आता है। तो जब आता है तो बस मैं इसी उसमें कल लगी हुई थी। सुबह जैसे मैंने 2-3 को मैसेज किया, तो एक के पास मेरे को बुक वगैरह मिल गई। तो मैंने कहा चलो एक काम तो निपटा, स्टेप बाय स्टेप काम निपटाते हुए चलो। तो बस यही रहता है। और बस हस्बैंड ने स्प्राउट खाते हुए भी बड़ा मुंह बना रहे हैं आजकल, और खाना खाते हुए बड़ा मुंह बना रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि उनको खाने में कोई टेस्ट नहीं आता। बस मैं जब खाना बनाती हूँ तो कहते हैं कि उनको
यही रहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे फास्ट हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करा करो, तुम चने ही खा लिया करो। स्प्राउट वगैरह भी खाते हैं तो वो करते रहते हैं कि ये कैसे हो रहे। उसके अंदर टमाटर डालने को उन्होंने वैसे मना कर दिया था, और कहते कि प्याज वैसे नहीं डालते नवरात्रे करके, तो मैंने आज खीरे करके डाल दिया था। तो कह रहे ये कैसे बनने लग गए। मैंने कहा 1-2 दिन की बात है, या तो सुबह के टाइम चने खा लो, बस यही बस बात हुई। और मन की बात में तो उससे ज़्यादा कोई बात है नहीं। आज सोची हूँ मार्केट जाऊँ क्योंकि यहाँ का तो मेरे को पनीर वगैरह पसंद आता नहीं। मैं जाऊँगी राज डेयरी और बर्थ में पता नहीं खाते हैं नहीं खाते, तो लेके आऊँगी ज़्यादा सा इनको पनीर ही खिलाऊँगी 1-2 दिन सही से रच के। वंश तो वही मैं क्या अपने फ्रेंच फ्राई खाएगा, उसका यही है, या राइस वगैरह बना के दे दूँगी, बस यही है। मैंने कल कहा कि कड़ी बना देती तो कड़ी को भी मना कर दिया। इन लोगों के तो ड्रामे ऐसे होते हैं, मतलब पूछना, लोग पूछ के बनाते हैं, यहाँ पूछ लो तो इनके भाव बढ़ जाते हैं। तो बस यही है आज की। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात के साथ साईनाथ महाराज जी का शुक्राना करते हुए ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में माननी, सही से मार्गदर्शन करते रहे, हौसला देते रहे। जैसे ही मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं फास्ट रख पाऊँगी, मतलब सब कुछ इनका ही है। गुरु साथ में है तो भगवान तो सारे साथ में होंगे ही होंगे, इनका आशीर्वाद साथ में है पूरा। तो बस जैसे कि आज मंगलवार का दिन है, ओम हनुमते नमः। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथे अजरी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और ब्लॉग को ख़त्म करते बताती हूँ, आज मेरा दुर्गा सप्तशी का होगा 4था और 5वां अध्याय, जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगी। और साई चरित मानस का भी मेरा होगा 35वां अध्याय। इसके 35वां अध्याय को होगा, तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। ख़त्म करने से पहले सबको जय माता दी, आपका दिन मंगलमय हो।